गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4। आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, भाषा और व्याकरण, कि वो क्यों ज़रूरी है और क्या होती है भाषा और व्याकरण। अब उसके आगे चल रहे हैं तो वर्ण क्या है। तो देखिए बता रहे हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते हैं, यानी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमारे मुंह से बहुत सही ध्वनियाँ निकलती हैं, अ उ स त भ, तो ये है वर्ण। ये ध्वनि को क्या कहा जाएगा, वर्ण। हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। भ अपनी क्या है, सबसे छोटा है, इसे हम और टुकड़े इसके नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ण कहलाते हैं, ये सारी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली वर्ण कहलाती हैं। जब हम इन्हें लिखेंगे तो इन्हें हम तो एक विशेष चिन्ह से लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में इन्होंने दे रखा है, शोभित पतंग उड़ा रहा है। 5 शब्द हैं इस वाक्य में, कितने हैं, 5। शोभित पतंग उड़ा रहा है। और ये सारे एक एक शब्द जो है इन्होंने, जैसे देखिए उदाहरण में भी दे रखा है शोभित, क्या दिया है उदाहरण में आपको, शोभित जो शब्द दे रखा है यहाँ, इसकी ये टुकड़े करे हैं इन्होंने। तो कितने वर्ण हैं, देखो श ओ भ ई त अ, शोभित, है ना। तो ये जो वर्ण हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे और भी शब्द दे रखे हैं इन्होंने, पतंग, राहुल, विद्यालय, और सभी के इन्होंने अलग अलग वर्ण करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो वर्ण, ये वर्ण कहलाते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। इसके बाद आती है वर्णमाला। तो वर्णमाला किससे बनती है, वर्णों को मिलाकर ही बनती है, लेकिन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, किसके कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूरा हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर आ जाती है, स्वर कहलाती है। ठीक है, यानी डायरेक्ट हम फेफड़ों से हम बोलेंगे तो फेफड़ों से जो वायु आएगी वो हमारे कंठ से सीधी बाहर आ जाएगी, उन्हें हम स्वर कहेंगे। ठीक है, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, अ आ ई उ री ए ओ औ। कितने हैं, कुल 11। ये 11 स्वर हैं। आ और ओ के बीच की ध्वनि अ को भी स्वरों में सम्मिलित कर लिया गया है, यानी एक ध्वनि और आई है अ। इसका प्रयोग जो है सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए शब्दों में होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण दे रखा है डॉक्टर, कॉलेज, ये शब्द हम हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन है कैसे वर्ड के, इंग्लिश के हैं, क्योंकि डॉक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है, चिकित्सक। लेकिन यहाँ इंग्लिश का वर्ड ही हमने हिंदी में लिखा है डॉक्टर, तो इसके ऊपर जो मात्रा लगी है वो अ की मात्रा है। और भी शब्द हैं, कॉफ़ी भी एक शब्द हुआ है ना, डॉल, बॉल, इन सब में ये वाली मात्रा लगी हुई होती है। आगे देखिए अंग, है ना, और चंद्रबिंदु वाला, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, अयोगवाह। इनका प्रयोग स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। ऐसे अंग देखिए, अंगूर, पंखा, पंछी, हंस, इन शब्द में सब में क्या लगा होता है, है ना, अनुस्वार लगा हुआ होता है। उसके बाद चंद्रबिंदु वाला दे रखा है अ, तो उसमें क्या होता है, ऊँट, आँख, चांद, उसके उदाहरण दिए हुए हैं। इसी तरह अह के उदाहरण दे रखे हैं, अतः, पुनः, छः, है ना। तो जहाँ विसर्ग लगा होता है ना, पीछे जो 2 डॉट हैं ये लगे हुए होते हैं, उसकी आवाज़ ह में होती है, किसी में होती है, ह में। जैसे अ और त में लगाया तो अतः, आखिर में ता के बाद ह पड़ा, अतः, पुनः, है ना, छ, इस तरह से पढ़ा जाएगा। स्वर के रूप की बात करते हैं हम, कि हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो 2 तरह से लिखे जाते हैं, एक तो मूल रूप में अपनी और दूसरे मात्रा के रूप में। तो मूल रूप में देखिए, जैसे अ से लिखा अनार, अगर, आ से लिखा आम, आदमी, ई से दिया हुआ है इमली, है ना, इधर, ई से दे रखा ईख, ईर्ष्या, ऊ से उल्लू। तो ये सारे इसके मूल रूप है। इसके बाद मात्रा के रूप में भी हम स्वर लगाते हैं, यानी मात्राएं, सारी बात स्वर की मात्राएं होती हैं। अ को छोड़कर आ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ जो है, देखिए यहाँ देखिए का में आ मिला हुआ है ना। पहले जो व्यंजन होते हैं वो अधूरे होते हैं, सब में क्या मिला होता है, अ मिला होता है, तब वो पूरे का बनता है। ख ग घ, ये जो है उसमें सब में क्या मिला होता है, अ मिला हुआ होता है। आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी सारे व्यंजनों में क्या मिला होता है, अ मिला होता है। उसके उदाहरण दे रखे हैं कर, चल, इन सब में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है। इसके बाद आता है अ की मात्रा। तो आ की मात्रा में देखिए, का में आ की मात्रा मिलाई तो क्या बन गया, का। आ की मात्रा डंडे वाली होती है ना, तो वो बन गया का। इसी तरह ई की मात्रा दी हुई है, क में ई की मात्रा मिलाई की, किन, चिर। का में ई की मात्रा मिलाई तो की, कीट, जीत। ऊ की मात्रा मिलाई तो कु, है ना, कुछ, कुल। और बड़े ऊ की यानी ऊ की मात्रा मिलाई तो कूल, भूल। री की मात्रा मिलाई तो क्री हो गया, कृपण, गृह। के, ए की मात्रा मिलाएंगे तो के, केला। कै की मात्रा मिलाएंगे ए की मात्रा तो कै बन जाएगा, कैसा, कैमरा। का में ओ की मात्रा मिलाएंगे कोयल, है ना, और औ की मात्रा मिलाएंगे तो कौन। तो ये सारी मात्राएं होती है स्वर की, यानी स्वर 2 रूप में प्रयोग किए जाते हैं, मूल रूप में भी अपनी और मात्रा के रूप में भी। अब आते हैं व्यंजन क्या है।
ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में वायु कंठ, जीभ, दांत और ओठों में रुककर बाहर आती है, डायरेक्ट बाहर नहीं आती है। अगर डायरेक्ट बाहर आती है तो वो स्वर होते हैं, जबकि व्यंजनों में क्या होता है कि जो वायु है वो कंठ, जीभ, दांत और ओठों से रुककर बाहर आती है। व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। ठीक है, स्वर तो स्वतंत्र ध्वनि है, उनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जितने भी ये व्यंजन है सब में अ मिला हुआ है। ठीक है, और जब हम इनके और भी शब्द बनाएंगे तो वो सब मात्रा के रूप में बनते हैं सारे शब्द। तो यानी सारे व्यंजन जो हैं वो किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की सहायता लेते हैं। ठीक है, ये क से लेकर हाँ तक आपको पूरे व्यंजन कितने हैं? 33 है हिंदी व्यंजन वर्णमाला में। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए क और श जो है, ये जो हमने क और श मिलाए हैं तो इनको मिलाने से एक अलग ही क्या बन गया? क्षत्रिय वाला श बन गया। ठीक है, इसी तरह हम तो इसके उदाहरण क्या बने? ये देखिए क्षत्रिय, कक्षा, समय आप श देख रहे हैं ना, क्षत्रिय में श बनाया हुआ, कक्षा में श बना हुआ है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये दो व्यंजनों से मिलकर आए हैं, का और श से मिलकर बना है क्षत्रिय। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? संयुक्त व्यंजन। इसी तरह त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना है, जा जो है वो जा और वा से मिलकर बना है, श्रा जो है वो श और र से मिलकर बना है। ठीक है, और सभी उदाहरण दिए हुए हैं। आपने देखा संयुक्त अक्षर, दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। जब हम दो व्यंजनों को मिलाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर कहेंगे। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर स्वर रहित तथा बात का स्वर युक्त हो तो उन्हें मिलाकर लिखने के कुछ तरीके हैं आपके। जैसे देखिए पाई हटाकर, ये जो है सीधी रेखा, इसे क्या कहा जाता है? पाई। जैसे देखिए चा, जितने भी शब्द होंगे ना, जैसे चा वाला है, चा में सीधी रेखा है ना, इस तरह से डंडा लगा हुआ है, उसी तरह अगर हम चा को हटा देंगे, उस सीधी रेखा को हटा देंगे तो चा का ये आधा रूप बचेगा, है ना। और ये किस में आता है? देखिए अच्छाई, अच्छा, कच्चा, इसमें आधा चा आता है ना, तो वो उसके उदाहरण हो गए। अब इसी तरह माँ में देखिए संबंध, आधा पा, प्यारा, 11, है ना। सारी पाई हमने हटा दी तो इस तरह बना। आप घुंडी हटाकर, जैसे देखिए का में ऐसे करके घुंडी बनी हुई का में घुंडी बनी हुई होती है ना, इस तरह से जब आप का लिखते हैं तो ये पूरा का रूप होता है। तो इसकी जो ये वाली घुंडी है, इस वाली घुंडी को हटाकर आधा का कैसे बनेगा? ये देखिए ये है पक्का, आधा का, फिर आधा फा, हफ्ता। ठीक, इसके बाद देखिए हलंत होता है। ठीक है, एक हलंत होता है व्यंजन में। जैसे टामे से अगर हम, ये तो पूरा टा है, अगर हम टामे से आ निकाल देंगे तो ये आधा टा बचेगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? छुट्टी, पट्टी, इसमें आधा टा आता है। लड्डू में भी इसी तरह विद्या, चिन्ह, है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हलंत हटाकर हमने आधे बनाए इन्हें, और ये सारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब रा के रूप, हिंदी वर्णमाला में रा एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है। ठीक है, किसी भी व्यंजन के साथ अगर हम रा मिलाएंगे तो वो बिल्कुल अलग रूप ले लेगा। जैसे देखिए इन्होंने यहाँ पर पहला दे रखा है क, स्वर रहित र यानी र। स्वर रहित रा कैसे लिखा जाता है? रा के नीचे अगर आप हलंत लगा दोगे तो उसमें मतलब वो स्वर रहित है, यानी उसके पास स्वर नहीं है। तो अगर इसका संयुक्त होगा किसी के साथ भी दूसरे व्यंजन के साथ ये जुड़ेगा तो ये रारेफ का रूप ले लेगा, यानी मात्रा ऊपर लग जाएगी। जैसे रा और माँ मिलाया है इन्होंने तो यहाँ पर क्या हो गया? ये ऐसा बन गया, ये है ना। उसके उदाहरण हो गए कर्म, धर्म। ठीक है, अगर रा में वा मिलाया तो पर्व, गर्व, इस तरह से बन गए। इसके बाद ख, स्वर रहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से हो तो रा पदेन के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? पदेन के रूप में। ठीक है, जैसे देखिए स्वर सहित रा कह रहा है, ये स्वर सहित, तो स्वर सहित यह है, देखिए स्वर सहित रा, है ना। ये क्या है? स्वर सहित रा है ये। इससे पहले जो है वो स्वर रहित व्यंजन है, क्योंकि देखिए इसके नीचे हलंत है तो हम समझ गए इसमें अ मिला हुआ नहीं है, स्वर के बिना वाला पा जो है। तो अब पा में रा मिलाए तो प्र बना, क्या बना? प्र। ठीक है, इसके नीचे जो डंडे लगाए, से राज की मात्रा जो है ये कौन सी मात्रा होती है? पदेन वाली मात्रा होती है। इसके उदाहरण क्या है? प्रकाश, प्रेम। इसी तरह भा में रा मिलाया तो भ्रम और भ्रमण। ठीक है, अब गा का क्या रूल दे रखा है? स्वर रहित टा ठा डा ढा डा जो होते हैं, ठीक है, स्वर रहित, तो ये है देखिए स्वर रहित जिनके हलंत लगा हुआ है। ये अगर स्वर सहित रा के साथ जुड़ जाए, ये है स्वर सहित रा, तो टा को रा के साथ मिलाया तो ट्रा बन गया, है ना। इसकी मात्रा ये वाली बन गई। ड्रा में मिलाया तो ये ड्रामा, ड्रम, ट्रक, ये सारी मात्राएं क्या होती हैं? ये भी र पदेन की ही मात्रा होती हैं। ठीक है, ये हमेशा टा ठा डा ढा के नीचे लगी होती है रा पदेन की मात्रा। तो ये हो गए आपके रा के रूप। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। अंग अह और आह किसके अंतर्गत आते हैं? अयोग वाह के। शा जो है वो का और शा से मिलकर बना है। ठीक,
इसके बाद आता है कि आपको क्या करना है, नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। ठीक है, सारे वर्ण अलग अलग दिए हैं, अ न ई र उ ध, है ना, अनिरुद्ध। तो ये आपको शब्द लिखना है पूरा अनिरुद्ध। क्या करना है आपको, अ तो पूरा ही आएगा अपने रूप में, फिर नी लिखना है, क्योंकि न जो है व्यंजन उसमें ई की मात्रा लगा देंगे, आप नी हो जाएगा। फिर रा में ऊ की मात्रा लगा देंगे, रू, दा में धा लगा देंगे, दा और धा जो है ये इसी तरह से आ जाएगा अपने रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिरुद्ध। इसी तरह दूसरा अध, फिर आधा धा के बाद देखिए कोई स्वर नहीं है तो आधा धा लिखना है आपको, अध। फिर य में आ की मात्रा है तो याध्यापक, क्या लिखना है इसे, अध्यापक। फिर आलू और फिर रमेश रमन। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, महिला, सैनिक, नौकरानी और लेखिका जो शब्द दिए हुए हैं इनके आपको वर्ण अलग अलग करके लिखने हैं। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज में राइट रॉन्ग है। व्यंजन को उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, तो आप कर देंगे राइट। ठीक है, फिर हिंदी स्वर में 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, है ना, सही है। हिंदी कितने स्वर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, 2। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, राइट। शत्र क्या संयुक्त अक्षर है, नहीं। संयुक्त व्यंजन है, तो फोर्थ में आपको ये लिखना है, अनुनासिक का चिन्ह ये है, नो, या अनुस्वार का चिन्ह है, तो इसमें भी रॉन्ग लगा देंगे आप। इसके बाद 5 एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, कि संयुक्त अक्षर से आरंभ होने वाले 2 शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे क्षत्रिय, क्षमा, त्र से त्रिशूल, है ना, इसी तरह से लिखने हैं। पत्र में भी आता है त्र, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, श से श्रमिक और श्रम। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 में आपको क्या करना है कि आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो रा के सही वाले रूप, जैसे रस्सी और चरना दिया हुआ है वो आपको यहाँ लिखने हैं। फिर रा रेप की मात्रा के 2 शब्द यहाँ लिखने हैं, फिर रा पदेन की मात्रा के भी शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2 दिए हुए हैं और जगह दी है 3, यानी आपको एक शब्द अपने पास से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसे कंप्लीट कीजिए, आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।